इंक्वायरी कराई जा। ये 5,000 करोड़ का प्ला है। इसमें मैं तुमको जो भी एमएलए है, मंत्री है, जो साइड पार्टनर बने इनके अवैध खनन के साथ साथ इनके आय से अधिक संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यमुना टाइम्स और मैं हूं राकेश भारतीय। जिले में हो रहे अवैध खनन के विरोध में स्टोन क्रशर संचालक सामने आए हैं। जिला स्टोन क्रशर एसोसिएशन के जिला प्रधान राम कुमार कंबोज ने आज खनन ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमें हरियाणा में खट्टर नहीं योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, क्योंकि योगी ने जिस प्रकार माफियाओं की कमर तोड़ी है तथा खनन माफिया में लिप्त इकबाल के गुर्गों को नकेल डालने का प्रयास किया है, वहां से धकेले गए उनके गुर्गे हरियाणा में खनन विभाग में बैठकर राज कर रहे हैं तथा अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कैसे सरकार के हजारों करोड़ रुपयों को चूना लगाते हुए रेत से पत्थर बनाए जा रहे हैं। आप भी सुने पूरी रिपोर्ट और इसके साथ साथ प्रधान ने क्या लगाए आरोप। सरकार कुछ नहीं करेगी माँ, या टीम आई या भी कुछ नहीं करती टीम इसकी, क्योंकि टीम भी यूँ समझ ले या मिली वकते उन्हीं लोगों पे दो एक पॉइंटों पे गई, जबकि सारी जगह जाना चाहिए थे। उस टीम ना सारे पॉइंट चेक करने चाहिए थे। रेता का पॉइंट कहाँ से रेता रहा, कहाँ जा रहा, कहाँ से माल नहीं दिखा रहे। 30 किलोमीटर है रेते का पॉइंट, पहले जमुना में आएगा MDL में के माध्यम से, फिर यहाँ से वापिस जाएगा। या उल्टी गंगा कैसे बचेगी जी? रणजीतपुर से आएगा 30 किलोमीटर, उसकी कैरेज के बिल कहाँ है, कितना महंगा पड़ेगा वो, कौन ले लेगा उसको, माल कैसे बिकेगा? सिर्फ वो कागजों में हवा और कुछ नहीं होता। कहीं किसी नाके पे चेक दिखा दो, एक बिल दिखा दो आप नाके पे। रास्ते में पेट्रोल पंप भी है, किसी की गाड़ी आई चेक करा दो आप। एक मिनट में 4 वाहन है, एक घंटे से आप 24 गाड़ियाँ निकाल के दिखाओ आप, निकल ही नहीं सकती। जिस प्रकार सारा साल के लिए होता है, सारा कुछ दे रखा है, टेंडर 1 साल के लिए होता है, लेकिन वो 1 महीने में निकाल सारे प्रूफ है हमारे पास, सारा कुछ हमने टीम के पास भी गए हैं सारे प्रूफ, और सरकार को भी हमने सारे भेज रखे। वो कोई चीज़ बताऊँ तो साथ के साथ कार्रवाई करने की वजह अवैध खनन करने वाले को बताता है। ये अवैध खनन करने वाले भी ठेकेदार के आदमी हैं, 30-40 आदमी हैं। अगर सरकार इनकी CBI से ID से इंक्वायरी करवा तो मैं पैका का कच्चा चिट्टा है उनका, जिसके पास 2 एकड़ थे नहीं बाबूजी, किसते 40 एकड़ के मालिक हो गए। किसी ने सेलर लगा लिया, किसी ने आड़त की दुकान कर ली, कोठियाँ 10-10 गाड़ियाँ, यो हम काम कर रखे। अब 95 से हैं, अब मैंने कम से कम इन 5 साल के अंदर 10 किले अपने बेच बैठे मैं ज़मीन पे। मैं खुद पर्सनल अपने कह रहा, मैं आपको सबूत दे सकूँ, मैंने 10 किले अपने ज़मीन के बेच दिए, और उन लोगों ने इतनी ज़मीन ना बनाई। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जैसे योगी यूपी में कर रहा है ना, वो काम हमारे CM ना करना चाहिए। नहीं तो यूँ समझ लो साल इलेक्शन के लगे, लोग दुखी हैं, इनके तोते उड़ जाएंगे, कुछ नहीं रहने का बना। कार्रवाई तो अब इस सरकार में नहीं होगी, अगली सरकार में होगी। या तो CBI करे या ED करे, तभी कार्रवाई होगी, नहीं कार्रवाई हो सकती है। मैंने इसलिए आप लोगों को बुलाया तो बहुत दुखी मन से, क्योंकि मैं क्रशर जोन से संबंधित हूँ और मैं क्रशर जोन का प्रधान भी हूँ, और मैं 30 साल से क्रशर जोन में स्थापित हूँ 95 से। और वहाँ पे अब इस सरकार में कह लो ठेकेदारों ने इतना बुरा हाल किया, माइनिंग के काम में बहुत बुरा हाल कर रखा। अवैध परचेज, अवैध खनन इतने जोरों पे किया, और उसमें इनका पता नहीं कौन आका है इनका बैठा, जो इनका ठेकेदारों का कुछ नहीं बिगड़ता। और लास्ट में घूम फिर के जो क्रशर वाले और स्क्रीनिंग प्लांट वाले हैं, जुर्माने उन्हें भुगतने पड़ा। अब में सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का है भाई, जो गलत काम करने वाला है उसका तो कुछ बिगड़ता नहीं, और जो छोटे छोटे उद्योग लगा रखे, कोई 50,000 का काम करा महीने में, कोई लाख का काम करा, उन पे इतने बड़े बड़े जुर्माने आ जा तो अपनी संपत्ति बेच कर भी वो जुर्माने नहीं भुगत पाएंगे। क्योंकि पीछे भी क्या है, इकबाल ठेकेदार है यूपी का, उसने भी क्रशर वालों पे 1 करोड़ तक के जुर्माने डाल दिए थे, बिना गए, काम बंद, रास्ते बंद, सब कुछ।
और वो हम क्रेशर वालों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट तक जाकर अपना केस लड़के तब जाके हमने अपना कैंसिल कराई। नहीं बिना बात के यूपी से भी हम चोर बन गए थे। वही काम यहाँ के ठेकेदारों ने शुरू किया हुआ। अब ठेकेदारों ने क्या धंधा कर रखा, एक तो इन्होंने हवाई परचेज पता नहीं कहाँ से डाल रहे ने, इन्हें MDL बना दिए, जबकि सरकार ने जब ऑप्शन कर रखी कोई घाट बनाए हुए हैं और उन घाटों से डायरेक्ट माल देना चाहिए क्रशर वालों को भी और स्क्रीनिंग प्लांट को भी। ये वो काम ना करके इन्होंने MDL बना दिए स्टॉक के, और वहाँ पे स्टॉक नहीं है कागजों में स्टॉक है, धरातल पे कुछ नहीं है। और उन स्टॉक के माध्यम से इन्होंने माल उसमें डाला, किसी में 18 लाख टन डाल दिया, और उसके वहाँ से परचेज इतनी काट दी इन्होंने 45 लाख टन एक साल का, सॉरी 2 महीने 45 लाख टन काट दी। क्योंकि इन्होंने प्रयोग धंधा कहाँ से स्टार्ट किया था जी, इन्होंने सरकार ने इन्होंने जो आपस में सारे जो घाट लिए थे वो कैंसिल करा दिए थे ठेकेदारों ने। अब 1.5 साल से क्या था, जोन के अंदर बॉर्डर का कोई घाट चालू नहीं था, और ठेकेदारों ने इनके पास थे बालू रेत के घाट सारे के सारे। इन्होंने उन घाटों से डायरेक्ट परचेज ना डाल के MDL में डाल दी, और MDL के माध्यम से इन्होंने गोरख धंधा स्टार्ट कर दिया। और ये स्टार्ट करा PS बिल्टक से, मंडोली ईस्ट वेस्ट से, वहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने। उसमें क्या काम करा, इनके कुछ इन्होंने अपने हाई लेवल के कह लो या कुछ लोकल MLA मिनिस्टर कह लो, और कुछ हमारे यहाँ के इन्होंने वो पार्टनर बना लिए, साइड पार्टनर। एक वहाँ पे आडोक्स में बैठा रखे ने, क्या नाम है उसका, डांडी या कोई वो बैठा रखा। जब जो वो कहा वही काम होगा। जब उसकी इतनी पावर है तो वहाँ डायरेक्टर की, MA की, MO की, उनकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, फिर डिपार्टमेंट ने खाली उसी को छोड़ देना चाहिए उसके माध्यम से। और वो एक मंत्री के 7 फर्मों में पार्टनर भी है। उसने क्या काम किया, पीछे उन्होंने जो रेते की परचेज डाली ठेकेदार ने, उसका सारे क्रैशरों पर स्क्रीनिंगों पर जुर्माना डाला, और वो जुर्माना फिर हमने सरकार कंवरपाल के माध्यम से सरकार पे जाके हमने उसको 27% करा के वो जुर्माना हमने भुगता सारे क्रैशर वालों ने। अब भी हमें यही डर है कि जो 1.5 साल में कोई बोल्डर का घाट चालू नहीं था, और इन्होंने उस बोल्डर रेते का बोल्डर बना के क्रैशरों को भी सप्लाई कर दिया MDL के माध्यम से। इन पे ऐसी कौन सी मशीन है जो बालू रेत से उसका बोल्डर बना देगी। और वो बालू रेत के घाट ऐसे ऑप्शन हुए हैं जिसमें MO के भी 22वां 6 महीने में राजीव धीमान आया था, उसने लेटर लिखा था सरकार को कि ये जो गोरख धंधा कर रखे ना बालू रेत का, जो डायरेक्ट गाड़ी वालों को दे सका माल, क्योंकि जो रेत है ना स्क्रीनिंग प्लांट को दे सकते ना क्रेशर वाले को दे सकते। इन्होंने फिर भी उसके बाद भी MDL में डाल कर निडालते रहे। जो भी MO यहाँ आया सब मिले हैं, सारा माइनिंग डिपार्टमेंट इनके साथ मिले है, किसके दबाव में है कोई कार्रवाई नहीं करता। मैं अवैध माइनिंग के खिलाफ 2016 से लड़ रहा हूँ। जब ताजे वाले में इन्होंने प्लांट लगाए थे वहाँ भी मैंने काफ़ी लड़ाई करी। 9 स्क्रीनिंग प्लांट, 1 क्रेशर लग गया तो वो भी हम नहीं करवाए वहाँ। उसके बाद नहीं इधर आएंगे, बेलगढ़ लगा लिया। बेलगढ़ भी टोटल अवैध खनन है सारा, क्योंकि जब बोल्डर के घाट नहीं है, क्रेशर कैसे चले, स्क्रीनिंग कैसे चले, ठेकेदार ने कैसे चलाए, इन्हें कैसे पत्थर बना दिया इनका। इन्होंने जो ये 2 घाट थे, मंडोली ईस्ट वेस्ट और PS बिल्टक, ये बालू रेत के घाट थे। सरकार से मिलकर इन्होंने, क्योंकि इनके मंत्रियों के साथ बढ़िया संबंध है, पावरफुल आदमी है, ये बदमाश लोग हैं, डरते किससे है नहीं, तो इन्होंने सरकार से मिलके उसमें पत्थर ऐड करा दिया। और वो इनका घाट 30 रुपये टन के हिसाब से कुछ इतना सस्ता पॉइंट थे। अगर उनमें पत्थर था तो सरकार ने ऑप्शन दोबारा करनी चाहिए थी, जो तो 200, 250, 300 रुपये टन के हिसाब से दोबारा ऑप्शन होती, उसकी रेट उसका वो था। तो इन्होंने उसमें जो पत्थर नहीं था वहाँ पे, कागजों में पत्थर करा के इन्होंने वहाँ से बालू रेत सप्लाई करना शुरू कर दिया। हमें ये डर था कि ये बालू रेत, उसमें हम पहले पेनल्टी भुगती, अब फिर भुगतेंगे। मैं NGT में चला गया, मैंने NGT से उसको स्टे करा दिया। ये हाई कोर्ट चले गए, हम भी हाई कोर्ट चले गए, वो पेंडिंग है मसला, अब तक चालू नहीं हुआ पत्थर। तो इन्होंने उसके बाद फिर एक राजीव ट्रेडिंग कंपनी का MDL ले लिया, उसमें इन्होंने वो रख दिया, और उसमें इन्होंने
26 लाख टन परचेज अवैध बेच दी राजू ट्रेडिंग पे, और मैंने उसकी RTA लगा दी चौथे महीने 22 में, मैंने और पवन जी ने दोनों ने। उसने MO ने हमारे को कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने इसकी RTA लगाई डायरेक्टर साहब को, वहाँ से भी हमें जीरो रिजल्ट, कुछ नहीं मिला। फिर हमने इसकी RTA लगा दी कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब का हम आज तक भी, अब 1.5 साल हो गए RTA के चक्कर में, आज तक हम उलझ रहे। कभी हमें 6 महीने की डेट देता, फिर हम अर्ली रिंग की एप्लीकेशन लगावा, हम दोनों को भी इकट्ठे नहीं बुलाते, कभी इसको बुला ला, कभी मुझे बुला ला, मतलब कोई आज तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। हम चाहते हो वहाँ तो कोई रिजल्ट मिला तो हम इसको भी लेके राजू ट्रेडिंग को हाई कोर्ट दें, क्योंकि इसमें राजू ट्रेडिंग में कम से कम 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है अवैध परचेज का, रेते की परचेज का। हमें ये डर है वो 500 करोड़ रुपए कभी क्रेशर वालों पर, स्क्रीनिंग प्लांट वालों पर पड़ जाए। हमारा तो आपके माध्यम से ये प्रार्थना है सरकार से कि वो जुर्माना 500 करोड़ रुपए का ठेकेदार के ऊपर गिरना चाहिए, न कि क्रेशर वालों पर स्क्रीनिंग प्लांट रखा, MDL उसका ले रखा, उसमें भी इनका गोरख धंधा था। अब सरकार ने 1.5 साल बाद राजू ट्रेडिंग को बंद किया, और उसको बंद करते ही सरकार की पूरी मिली भगत है इनके साथ, क्योंकि कहीं बाहर के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के मंत्री के किसी का बेटा, किसी का ज्वाइन के पार्टनर है और साइड पार्टनर है। अब इन्होंने 5 MDL के लाइसेंस और दे दिए। अब इन्होंने उन MDL में स्टार्ट कर दिया काम, वो भी यही गोरख धंधा चला रहा। उसमें भी रेता डालना, दूसरे घाट तो इनके पास है ही नहीं, पत्थर के, तो पत्थर के घाट जो इनके पास 1-2 थे, इन्होंने 1 महीने के अंदर पूरे साल की क्वांटिटी जितनी थी 8 लाख टन या 9 लाख टन, 1-1.5 महीने के जो 300 दिन में काटनी थी वह 30 दिन में काट दी। वो काट का काम बंद हो गया इनका, फिर इन्होंने रेता डालना शुरू कर दिया। और अब क्या होया इनका, अब फिर सरकार ने कोई जब जो का ज़्यादा उठा, अब आप लोगों ने भी काफ़ी उठाया, और हम भी 16 से मैं लड़ ही रहा इस काम के पीछे। इसी तरह रेते का काम है, वो वहाँ पे वो क्या नाम है उसका, जटलाने की तरफ है वकील, वो हाई कोर्ट में भी खड़ा, तो उसने सरकार से मांग भी की, वो कोर्ट के माध्यम से भैया ED से या CBI से की इंक्वायरी होनी चाहिए। यहाँ पे जो ठेकेदार काम कर रहे, इनके साथ इकबाल ठेकेदार जो UP वाला है, उसके लोग भी हैं, और वो एक तो उनका ऐसा पार्टनर है उसका, वो हर टाइम हेड ऑफिस में बैठे रहे चंडीगढ़, जब मर्जी जो वो वहीं मिलेगा। और उन्होंने इनके घाट यहाँ भी थे, वो सरेंडर हो गया, इनके ठेकेदार के साथ मिलके हमारे यहाँ काम कर रहा। योगी जी ने तो पेल दी वहाँ से। अब हमारे वाला चीफ मिनिस्टर पता नहीं क्या कर रहा, वो इनकी किस दबाव में है, किस में नहीं, टोटल काम 2 नंबर का हमारे यहाँ है। कमोर साहब, आपने एक बात कही है कि जो क्रैशर वाले हैं जी, उनके ऊपर जुर्माना होता है। हाँ, उनके ऊपर किस चीज़ का जुर्माना होता है, किस प्रकार से जुर्माना होता है? ऐसे है सर, जब ये स्टॉक के माध्यम से माल तो दे नहीं रहे अब ठेकेदार, अब ठेकेदार ने क्या काम, नया तरीका क्या अपना लिया। पहले तो पॉइंट से वहीं से काटा था, अब तो नहीं जमुनानगर बैठ के या कहीं बैठ के वहाँ से परचेज काट का भेजा ठेकेदार, पॉइंट पे बैठ के नहीं काटता, न माल जवा। इतने नाके लगे हुए हैं, सरकार ने 7 नाके लगा रखे, पीछे टीम आई थी, उस टीम ना वो नाके चेक कराई थी, उन नाकों पे भी ठेकेदार के बंदे बैठे पाए गए। उनसे ये पूछा गया भाई आप क्या चेक कर रहे, जो रेते की गाड़ी जा रही, ठेकेदार का बंदा बैठा हो क्या चेक करेगा, जो उसकी अपोजिशन के लोग हैं उन्हें चेक करा, दूसरों को चेक नहीं करता हो। और जो बाहर से जिस तरह परचेज आ रही, बाहर से रेते की आई परचेज या नारायणगढ़ से परचेज आई, बीच में नाके हैं, दिखाओ किसी नाके पर, किसी पेट्रोल पंप, किसी गाड़ी का गाड़ी आई हुई दिखा दो, उसका बिल दिखा दो गाड़ी का, कौन सी गाड़ी में माल है। 1 मिनट में 4 बनने कटे हैं, जो संभव ही नहीं है। इन्होंने एक दिन में 2400 गाड़ियाँ दिखा रही है एक अंडे से। एक अंडे से आप 2400 गाड़ियाँ निकाल के दिखाओ कैसे निकल जाएंगी, निकल नहीं सकती, असंभव है सारा सारा। नहीं जी, जो रेत है, रेत को हम क्रैशर वाले और स्क्रीनिंग प्लांट वाले ले नहीं सकते। ठीक है जी, ये हमारे MDL में लिखा हुआ है। ठीक है। सरकार ने उसके ऊपर नोटिफिकेशन निकाल रखा है, डायरेक्टर जनरल ने इसके ऊपर ऑर्डर कर रखा है, और इन्होंने MO ने भी ऑर्डर कर रखा है भाई क्रैशर पे आप सैंड का बिल नहीं दे सकते। साइड के भी नहीं है सर। सैंड जो है ट्रैक की जा सकती है। हाँ। ये सैंड डालते हैं और थोड़ा बहुत आप बोल्डर डाल के उसको मिक्स करके भेज देते हैं एज ए GSP। तो
तो उसमें फिर ये आपके पास जाते हैं क्या ये हाँ ये हमारे पास आ जाए। ये रेत ले रहे हैं आप? रेत लाते हैं। मतलब कि उनका सरकार ने जो पोर्टल सिस्टम बनाए रखे ना, जो पोर्टल थे पोर्टल में ये तो आई जा, ऐसा सिस्टम बनाया सरकार ने, उसमें बाहर से भी परचेज चढ़ जा डायरेक्ट। अब क्या, कुछ तो बेसमेंट की परचेज आ रही पंचकुले से, कुरुक्षेत्र में कौन से घाट है, कुरुक्षेत्र से बेसमेंट की परचेज आ रही, भट्ठों की मिट्टी की परचेज वो चढ़ाएगा, लोग काम कर जा रहे। जो इनके ठेकेदारों के आदमी है उनको तो चेक नहीं करते। फिर वो जुर्माना जो है वो आप पर वो जुर्माना लास्ट में घूम के क्रेशर वाला न भुगतना पड़ा कि भैया आपके स्विमिंग प्लेन हाँ, और और आपका वो उसकी- एमडीएल कटा हुआ। हाँ, उसकी रॉयल्टी ले जा ठेकेदार। पैसे तो वो ले गया। तो 2-3 अच्छा। दिन पहले एक कमेटी आई थी, जी, उसमें आपने क्यों नहीं आए उसमें? वहाँ पे ऐसे- अपनी बात रखनी चाहिए थी आपने। ऐसे है सर, कमेटी जोन में नहीं आई कमेटी। अगर जोन में आती हम कमेटी से मिलते। कमेटी 2 पॉइंटों पे गई। हम तो ये चाहते हैं आपके माध्यम से कमेटी हर पॉइंट चेक करे, जो भी पॉइंट चल रहे। आज की डेट में सिर्फ पत्थर का एक ही पॉइंट चल रहा, कारत सिंह का, वो भी अब 1.5 महीने से चला है। हमने खुद अपने क्रेशर 1.5 साल बंद करके रखे, हमने क्रेशर एक दिन भी नहीं चलाया, क्योंकि बालू रेत की परचेज थी। हमें पता जुर्माना हमारे ऊपर गिरेगा। मैंने अपना क्रेशर एक दिन नहीं चलाया, 1.5 महीने बंद रखा, 1.5 साल बंद रखा, अब 1.5 महीने से चालू कराया। जिन्होंने क्रेशरों में चलाए ने क्रेशर बालू रेत ले लेगा, उन्होंने क्या काम कराया, खाली परचेज आई और माल सारा यहीं से खुदा। नंबर 2 में के ठेकेदार के चाहते हैं 30-40 लोग भी हैं जो उनसे ऐसा काम कर रहे थे। और इतना खनन करा जितना हमारा 1 साल का बिजली का बिल हो ना, उतना इनका 1 महीने का है।